भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान
जी वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपना वमन कर्म का जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए। यू कैन, आप पूरा बताएंगे किस केस, क्या केस था और किस प्रकार से आप वमन दे रहे हैं, आपने कैसे आभ्यंतर स्नेहपान स्टार्ट किया और फिर आपने कैसे कब कब स्नेह स्वेदन किया, और आज वमन के लिए क्या क्या आपने प्रोसीजर्स अपनाई है, सारा आप डिस्क्रिप्शन करेंगे। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, कैमरा ऑन कीजिए, अनम्यूट करिए और कैमरा ऑन कीजिए। सेशन आपका लाइव है। जितेंद्र मिश्रा जी, मेरे की आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिए। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी। भारत हमको जान से प्यारा है, वैद्य सबसे जितेंद्र मिश्रा जी, प्यारा आप अपने गुलिस्तां हमारा कैमरे को ऑन कीजिए। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन प्रणाम आप सभी को। आप कुर्बान है। अपना कैमरा आप ऑन करिए सर। आप क्या दिखाएंगे, आप ये बताएंगे, आप पूरा केस डिस्क्राइब करेंगे। कैमरे की पोजीशन सही रखिएगा क्योंकि ये कार्यक्रम जो है लाइव है। सभी सभी को आज जो है सर आजादी के अमृत आवाज कम आ महोत्सव रही के है। अवसर, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जो है वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी वमन कर्म का प्रत्यक्ष जो है वो लाइव दिखाएंगे। तो वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप पूरा डिस्क्राइब करिए कि केस काहे का है और आपने क्या क्या किया जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है सर, कम आ रही है। कोई आपने कैमरा दूर दूर रखा हुआ है, आप पूरा डिस्क्राइब करिए। जी सर। पूरा केस को डिस्क्राइब करिए कि क्यों आप वमन दे रहे हैं और क्या क्या रोगी था, किस प्रकार से आपने स्टार्ट किया, कैसे आपने वमन कर्म आज देने से पहले क्या क्या प्रोसीजर्स किया, वो सब बताइए। बता रहा हूँ आराम से बैठ रिलैक्स हो। जाइए। कैमरा आप, वो पीछे लाइट जल रही है उसको सामने अपोजिट हो जाइए, आप अपोजिट, हाँ यस। अब बताइए, अब बताइए वैद्य जी। बता रहा हूँ सर। अब एक कपड़े पहन लो। हाँ सर। सर पूरा डिस्क्राइब पेशेंट करिए का क्या ना। क्या किया आपने हाँ वमन मैं कर्म बता रहा कराने हूँ। से, पूरा बताइए जी। आप कपड़े पहन लो मैंने। सर पेशेंट की एज है 36 ईयर किस और चीज का वेट है पेशेंट सर। था ये, किस चीज का पेशेंट है? मैं एक बार पेशेंट से मिला देता हूँ आपको। अजय जी इधर आइए, इधर आइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए आइए, कोई बात नहीं। ओबेसिटी है, ओबेसिटी। और इनको सर ना पैरों में सबसे ज्यादा कंप्लेन है स्वेलिंग का। जी, स्वेलिंग अभी भी दिख रही है, इनके पैरों में स्वेलिंग है अभी भी, इनके पैरों में स्वेलिंग भी दिख रही है। आप कान में माइक्रोफोन लगा लीजिए मिश्रा जी। और इनका वेट सर, हाइट इनकी 6.2 फीट है और जी 150 किलो वजन है। अच्छा। कंप्लेन ये था कि पैरों में काफी सूजन हो रहा है सर इनको, सांस जी फूलने की दिक्कत है जी और बहुत ज्यादा नींद आना। जी और ये कंटिन्यूअस अल्कोहल का सेवन करते हैं डेली। जब इनको जी अल्कोहल जी करके आते हैं तो पैरों में सूजन डेली बढ़ा रहता है। तो जी ये कंप्लेन लेके आए थे ओबिसिटी और लीवर फैटी है सर इनका। जी। तो आपने इनका क्या क्या पहले टेस्ट कराया, आपने ये प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या जांच कराई, क्या क्या देखा आपने? जी सर। आपने इस पेशेंट को वमन के लिए सेलेक्ट किया ना, वमन के लिए? हाँ हाँ हाँ। तो पहले वमन के लिए, जब मेरे पास आए थे सर तो काफी आम था इनके शरीर, मतलब जीप पे, ठीक ना। तो पहले तो इनका 15-20 दिन मैंने दवाइयाँ दी और पहले जिससे आपने इनका निरामा अवस्था प्राप्त की आपने? हाँ जी सर। निरामा अवस्था प्राप्त करने के लिए आपने कौन सी मेडिसिन यूज की? सर मैंने इनको दिया था अग्नितुंडी बटी, रस पाचक दिया था और जी गोमूत्र आसव दिया था।
फिर आपने कैसे जानकारी मिली कि ये आपको निरामा अवस्था प्राप्त हो गया है? इसकी जानकारी कैसे मिली? सर इनका टंग परीक्षण करके। हाँ, ठीक है। जी जी। इसके बाद आपने फिर क्या चालू किया? इनको वमन वमन ही क्यों प्लान किया आपने, मुझे ये बताइए आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आपने वमन ही क्यों प्लान किया इनके लिए? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। सर वमन इसलिए प्लान किया कि एक तो इनको सांस फूलना, और पहले इनका वमन करने के बाद मुझे इनका विरेचन भी प्लान है। जी जी, पहले वमन आपने प्लान किया। हाँ उससे पहले पहले वमन आपने प्लान। कुछ कुछ चीजें आपने एक्सक्लूड करी इनकी, क्योंकि ये ओबेस हैं, अल्कोहलिक भी हैं, तो कुछ चीजें आपने वमन कराने से पहले इनका पैरामीटर चेक किया आपने, जैसे हाँ सर ईसीजी वगैरह किया होगा? ईसीजी तो नॉर्मल था, ईसीजी इनका नॉर्मल नॉर्मल है। था, कराया मतलब आपने कराया ना हाँ इनको? ईसीजी हुआ था सर, इनका यूरिक 86.7 है, और 7 जी मार्च में था। ठीक ना सर। जी जी और इनका जी। बाकी पैरामीटर सारे ठीक हैं, केवल एक अच्छा, इनको एक्सप्लेन कर दिया कि हम आज वमन कराएंगे? हाँ कर दिया है। अभी अच्छा, इनसे इनका कंसल्ट इनका इनका अभ्यंतर स्नेहपान कैसे किया आपने, थोड़ा वो बताइए। सर अभ्यंतर स्नेहपान में इनको मैंने दिया था सर, इनको विबंध भी था सर थोड़ा सा। जी, और इसमें त्रिफला पंचत्रिक घृत और गोघृत को मैंने बनाया, मिला उसका के आपने बनाया जी। हाँ स्नेहपान कितने दिया सर एमएल से इनको। स्टार्ट किया, कितने एमएल से पहले स्टार्ट किया? 40 ml से स्टार्ट किया आपने। 40 ml से सर ये 9 तारीख से ले रहे हैं सर ना? और इनको सम्यक स्नेह के लक्षण कितने दिन बाद मिले? 4 दिन बाद सर इनको मोशन में क्या कहते हैं, घी आने लगा और डकार भी आ रहा। वातानुलोम्यम अग्निदीप्तो वर्चः स्निग्ध संयतम मार्दवता स्निग्धता चांगे हम्म, सिद्धानाम उपजायते, ये मिल गया होगा है ना? हाँ फिर आपने इनको स्नेहन और बाह्य स्नेहन और स्वेदन स्टार्ट किया होगा। 13 तारीख से मैंने क्या, 13 किया, 14 किया और आज 15 किया, 3 दिन मैंने किया स्नेहन 15 को स्वेदन। आज आप जो है सुबह वमन कराएंगे, तो वमन के लिए क्या क्या तैयारियां की है आपने इनको? अच्छा, मैं रात बता को रहा हूँ। इन्होंने आपने क्या डाइट दिया रात को? हाँ, सर कल सुबह मैंने इनको दिया था दही चावल। अच्छा, कब बढ़ाने के लिए? ठीक है। हाँ फिर लंच में इन्होंने नेनुआ की सब्जी तोरई लिया था, फिर शाम में इन्होंने खीर लिया था। अब आप वमन के लिए क्या क्या तैयारी की है आपने? वमन के लिए सर मैं बता रहा हूँ। दिखाइए आप। एक तो सर अकंठ ये वैद्य तो जितेंद्र पानी। मिश्रा जी हैं, इन्होंने क्लिनिकल पंचकर्मा की क्लास की है मेरे से ऑनलाइन। लेकिन अब देखिए ये कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अब पंचकर्म में वमन करा रहे हैं। ये शायद दूध दिखा रहे हैं, दूध है ना ये? जी सर। ठीक है, दूध दिख रहा है। और दिखाइए मदन क्या है फल, आपके पास? मदन फल पिपली कल। मदन फल पिप्पली का इन्होंने देखिए कल तैयार किया हुआ है। ये जो लोग अभी करीब 13 ग्राम है सर, 13 ग्राम। थोड़ा सा अंतर नख मुष्टि प्रमाण 12.5 से 13 ग्राम, ठीक है। 13 ग्राम लिया है सर, 13 ग्राम। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या तैयारी है आपकी? ये क्या है? मुलेठी, मुलेठी फांड सर। मुलेठी का फांड बना रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया। चलिए, हम्म, ठीक है, और ये मैंने लौंग उदक बना रखा है थोड़ा सा। ठीक है। और थोड़ा सौंफ वौंफ भी रखा है कि नहीं, सौंफ इलायची वगैरह? सौंफ इलायची है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। तो अब आप अपने अपने मरीज को आप आधा घंटा हो गया उसको दिया हुआ बाई अभ्यंग स्वेदन? नहीं सर अभी नहीं हुआ, अभी आधे घंटे नहीं हुआ सर। इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा स्वेदन के बाद बीपी अभी चेक 150। करिए, बीपी चेक करिए, उनका वेट देखिए, बीपी चेक करिए, देख पल्स लेता हूँ। देखिए। पल्स थोड़ी बड़ी आ रही है, अभी देखते हैं। स्वेदन की जस्ट बात किया था, अभी तो इनका 160 110 आ रहा है बीपी। और वमन पत्रक होगा, उसमें वमन पत्रक पे आप नोट करते जाएंगे। हाँ सारा लिख रहा हूँ सर। सब लिख रहे होंगे आप, ठीक है। वजन देखना। चलिए, इनसे कोई सवाल पूछने हो आपको तो आप कोई भी इनसे सवाल पूछ सकता है। जिन्होंने अभी मेरे से पंचकर्मा पूरा पढ़ लिया है, जो अभी पढ़ रहे हैं वो केवल देखें कि किस प्रकार से आप भी ये सर प्रोसीजर्स कर सकते हो। पेशेंट से कुछ बात करना चाहते हैं सर? पेशेंट से पेशेंट्स, हाँ बात करूंगा मैं। आप अपना नाम बताइए सर। नमस्कार सर, अजय सिंघल। अजय सिंह, अजय सिंघल साहब, आपको सर तकलीफ बेसिकली क्या होती थी? तो ओबेसिटी है दिख रहा है, वेट ज्यादा है, हाँ जी। सांस फूलती होगी वजन ज्यादा होने के कारण, है ना? हाँ, सांस फूलती है जी। सांस फूलती है, अच्छा। और आप इसके बाद फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी रही है आपको? हाँ जी। आप पेट साफ रहता था आपका पहले? नहीं रहता हाँ, होगा? पेट साफ रहता था जी, बिल्कुल। पेट साफ रहता था, भूख अच्छी लगती थी आपको? भूख ठीक थी, मतलब नॉर्मल। बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अल्कोहल का
अल्कोहल का जो है वो लेने का रोज ही था या कभी वीकली था? नहीं, डेली था जी। डेली था। क्या जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी? किस डिपार्ट कैसे कैसे जॉब करते हैं जॉब आप? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है जी, शॉप खुद है का मेरी। बिजनेस। अच्छा, हाँ जी। बैठे रहने का ज्यादा रहता है आपका? जहाँ पे बिजनेस है हाँ, वहां सुबह से सिटिंग शाम तक ज्यादा? 9 बजे से सिटिंग, 8 बजे तक बैठने का ही काम है। बैठने का ही काम है। तो ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप बैठे रहते हैं। जी। अब कोई जी। एक्सरसाइज वगैरह, कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं थी आपकी? नहीं जी। नहीं थी। तो आप वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी के पास कब से आ रहे थे इलाज कराने? मैं 4 महीने पहले आया था। जी। हाँ, तो डेढ़ इन्होंने महीने दवाई मैंने। दी होगी आपको, दवाई दी होगी। हाँ, दवाइयाँ दी थी, 1.5 महीने मैंने इलाज चलाया मिश्रा जी का। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। एक तो उसके दवाइयों के बाद ना मेरे को मोशन बहुत आ रहा था। मोशन बहुत आ रहा था, ठीक हो गया? दुकान पे बैठना तकलीफ हो मतलब गई? तकलीफ हो गई थी। और उसके बाद मार्केट तो गया ही नहीं मैं 1 डेढ़ महीने। ठीक। हाँ जी। एक दिन गया था तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। हर आधे घंटे 1 घंटे पे मोशन होता था, कभी मेट्रो स्टेशन पे, कभी किसी पार्टी के यहाँ। तो ये अच्छा, आप तकलीफ थी। ब्लड और प्रेशर की दवाई, ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेते हैं कुछ? नहीं जी, नहीं। कोई मेडिसिन नहीं लेता। बीपी आपने पहले भी चेक कराया होगा अपना? बीपी मैंने चेक कराया था। वो बढ़ा हुआ आता था या कम आता था या नॉर्मल आता था? नॉर्मल आता था। कोई 19-20 का है तो कहते कोई दिक्कत नहीं जी, हैवी वेट है, वेट और जी उसके जी, हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ठीक है। और हाँ आप जी। का कोई ऐसा बाकी कोई और दूसरी तकलीफ तो नहीं है? कोई एसिडिटी वगैरह कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम? नहीं, एसिडिटी की कोई परेशानी नहीं है। और ये स्वेलिंग कब से आई पैर में आपके? ये स्वेलिंग जो पंजे पे है जो, वो तो अभी खत्म हो गई है। हाँ, जो पंजे ठीक है। पे थी आप बिल्कुल। लगातार बैठे रहते हैं ना, इस वजह से भी आती है वो। जी। पैर नीचे करके बैठे रहते हैं ना, तो इस वजह से भी स्वेलिंग आती है। अगर आप लंबा सिटिंग देते हैं तो हाँ स्वेलिंग जी। हाँ आती है। जी। तो इन्होंने आपको फिर आपको इन्होंने बता दिया होगा आज वो क्या करेंगे आपका, आपको वॉमिटिंग कराएंगे वो, है ना? वोमिटिंग कराएंगे, हाँ तो जी। आपने कभी वॉमिटिंग किया? वैसे कभी इंड्यूस वॉमिटिंग हुई है आपको? नहीं, वोमिटिंग वैसे तो होती नहीं है मुझे, पर कभी कभी होती है तो बड़ी परेशानी होती है वोमिटिंग में। ऐसा लगता है ठीक है, जैसे तो आंख से आज यहाँ निकल पे जाएगी। परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आपको बढ़िया सा ये आपको दूध पिलाएंगे, बढ़िया आपको अच्छी चीज आपको पिलाएंगे। आप एकदम दिमाग में एकदम निकाल दीजिए कि कोई परेशानी होगी आपको। और बहुत अच्छे वैद्य हैं ये। और आपको जी। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। आप ये सोचिए कि इससे जो आपकी जो प्रोसेस है, जो फैटी लीवर है और तमाम सारी जो समस्याएं हैं, जो आपको सांस फूलना है, ये जैसे क्लीनिंग की कचरा, प्रोसेस है ये। बस बस तो जी। मेरे को नहीं आया जो। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। आप लोग अपना अपना माइक म्यूट रखिए। ये आज हमारा कोई सेशन प्लान नहीं था, ये तो वैसे वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी का फोन आया तो हमने ये सेशन आपके लिए रखा है। तो वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी जो है, आप अनम्यूट रखिए सर। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं वैद्य जी। वैद्य जी, अब आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी शायद, अनम्यूट कर लीजिए आप। तो देखिए, इन्होंने वमन कराने के लिए आपको वमन दिखाएंगे, तो वमन से पहले सारी प्रोसीजर्स तैयार करने पड़ते हैं। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि अभी आपने पूछा था किसी ने कि इन्होंने कौन सा घृत लिया, तो घृत जो है वो बेसिकली अलग अलग लिया इन्होंने, पंचतिक्त घृत और त्रिफला घृत। ये शायद इन्होंने खुद एक अपने आप ही इनका निर्माण किया। और 40 ml से इन्होंने स्टार्ट किया। तो आप इनको अंदाजा था कि इसको 4 से 5 दिन में थोड़ा सा हाई डोज से स्टार्ट करेंगे तो 4 से 5 दिन में आप सम्यक स्नेह के लक्षण आ जाएंगे। फिर उन्होंने 3 अन्नकाल तक बाह्य अभ्यंग स्वेदन दिया। और उससे पहले 1 रात पहले इन्होंने कफवर्धक आहार का सेवन कराना शुरू कर दिया। और आज ये वमन के लिए लाए हैं। वमन से पहले इन्होंने जो भी तैयारियां की है आपको दिखाई। मुलेठी का फांट रखा है, दूध रखा है और मदन फल पिपली कल्प भी तैयार है इनके पास। पेशेंट ने अभ्यंग स्वेदन ले लिया है और अब जो है आधे घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर चेक प्रणाम करेंगे सर। इनके। जी जी, आरती जी, कुछ सवाल है आपका, पूछिए। प्रणाम सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। सर मेरा सवाल था कि जैसे कफवर्धक आहार हम बोलते हैं तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं प्रैक्टिकली, इसमें नॉर्थ आप इंडियन देखिए, टाइप के सब। इसमें आप दही खिचड़ी खिला सकते हैं। इसमें आप रसगुल्ले खिला सकते हैं। इसमें आप कुछ नहीं तो दही से बना हुआ कोई भी चीज आप दे सकते हैं। जो कफ को बढ़ा है, मीठी चीज दे सकते हैं आप, है ना? दही बड़ा मतलब दे दही सकते बड़ा हैं? दे सकते हैं आप, दही बड़ा दे सकते हैं। मरीज को जो पसंद हो, कई बार कई चीजें मरीज को पसंद नहीं होती, तो उसके चॉइस के अकॉर्डिंगली उद्देश्य ये रहता है कि
का कफ बढ़े तो एक रात मतलब एक दिन पहले ये हम देते हैं, है ना। जो इन्होंने दही खिचड़ी दी है, दही खिचड़ी या दही कुछ दही का आइटम दिया बताया इन्होंने। सर तो इसमें हमें थोड़ा सा पित्त भी उत्क्लेशित करना चाहिए क्योंकि वमन के साथ पित्त भी थोड़ा सा निकलता ही है लास्ट में। देखिए पित्त को उत्क्लेशित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वमन में क्रमात जो है क्रम से कफ पित्त वात ये है उसका क्रम, है ना। ठीक है तो कफ को ही उत्क्लेशित करना है इसमें, पित्त तो अपने आप ही बाहर आएगा, वो तो सेकंड नंबर पे जी है सर। ही। और तो ये जो कफवर्धक आहार खाना जैसे सपोज 7 दिन का हमारा सम्यक स्नेहन हो गया, अभ्यंतर स्नेह हो गया, तो 2 दिन बीच में गैप डालना है जिससे स्नेहन स्वेदन मॉर्निंग। तीन अन्नकाल है वमन के लिए। अच्छा। तीन अन्नकाल है, 4 अन्नकाल है। तो इन्होंने 4 अन्नकाल दिया है। 4 अन्नकाल इन्होंने शायद आज कराया, फिर कल कराया, और तीसरा दिन है आज, थर्ड डे इन्होंने मॉर्निंग वही में 3rd डे हो गया ना, मतलब 10th थर्ड डे डे हो हो गया, गया। मतलब जैसे जी 7 जी दिन अभ्यंतर स्नेहन हुआ, शायद 7 दिन में शायद नहीं, इनका अभ्यंतर स्नेहपान चौथे या 5वें दिन ही पूरा हो गया। ठीक है। तो उसके बाद हमने प्रैक्टिकली 2 दिन का हमने गैप लिया और तीसरे हाँ दिन 2 सुबह दिन का अर्ली गैप मॉर्निंग दिया, वमन 2 हुआ। दिन का गैप दिया। वैसे आप गैप इसमें 2 दिन का ना भी दें, आप प्रातः काल अभ्यंग स्वेदन करें, संध्या काल अभ्यंग स्वेदन करें और फिर अगले दिन प्रातः काल अभ्यंग स्वेदन देके वमन कर सकते हैं। गैप ठीक है। एक ही दिन का देना होता है इसमें, लेकिन इन्होंने 2 दिन का दिया है। तो वैसे गैप जी एक दिन का ही आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद विरेचन में होता है 2 दिन का गैप हाँ वमन और विरेचन में आप 2 दिन का गैप देते हैं, पर इन्होंने 2 दिन का दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ठीक है। और इसके चलेगा। बाद जैसे इसी पेशेंट में अगर नस्य कराना हो तो वमन के संसर्जन क्रम के बाद कितना गैप देना चाहिए? नहीं नश्य तो साथ में, नश्य का उद्देश्य यहाँ पे कर्म अभी देखिएगा। वमन के दौरान जो है जो कफ चिपका हुआ है उसको प्लीज माइक म्यूट रखिएगा, प्लीज आप लोग सभी अच्छे वैद्य हैं आज, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए, अपना बारी बारी से प्रश्न करिएगा। जैसा कि आरती जी ने पूछा कि इसमें नश्य कर्म कब करना है, तो प्लीज नश्य कर्म करने का यहाँ पे जो नश्य करेंगे वो हम धूम नश्य देंगे, वो केवल हमारा जो चिपके हुए कफ हैं उसको निकालने के लिए होगा। वमन के बाद संसर्जन क्रम कराने के बाद आप जो है उसको अगले कर्म के रूप में आप नश्य दे सकते हैं। सम्यक स्नेहपान के लक्षण वातानुलोम्यम, वही सर पूछ रहे, संसर्जन क्रम के जस्ट बाद नस्य दे सकते हैं के ना? बाद आप दे सकते हैं, नश्य दे सकते हैं, प्रतिमर्श नश्य आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। अभी किसी ने पूछा सम्यक स्नेह के लक्षण, तो सम्यक स्नेह का एक पत्रक होता है, वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चो स्निग्धम संहितम मार्दवता स्निग्धा चांगे स्निग्धानाम उपजायते। वातानुलोम्यम, वात का अनुलोमन, अग्नि का दीपन, स्निग्धो वर्चः मल में स्निग्धता, और मार्दवता स्निग्धता चांगे शरीर में मृदुता, अंगों में स्निग्धता, स्निग्धा नाम उपजायते, ये सम्यक स्नेह के लक्षण हैं। विदित वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी तैयार हैं आप? चलिए अभी थोड़ा सा तैयार है, रेडी? हाँ सर, एक बार ब्लड प्रेशर चेक कर लो। हाँ चेक कर लो, पेशेंट्स के वाइटल्स चेक करने होते हैं लगातार। कोई और सवाल है तो पूछिए फटाफट, मुझे भी यहाँ पे आज निकलना है, बस थोड़ा सा इनकी वजह से मैंने आप लोगों का कुछ देख लें आप, इसलिए मैंने अपना समय निकाला, मुझे भी फ्लैग होस्टिंग के लिए जाना है जी। कोई और सवाल है फटाफट पूछ लीजिए आप। कई लोग जो है ना वो वमन कराने के पहले दिन से ही अभ्यंग स्वेदन चालू कर देते हैं, प्लीज वो नहीं करिएगा। आपने देखा कि इन्होंने जो है सम्यक स्नेह के लक्षण मिलने के उपरांत ही इन्होंने बाह्य अभ्यंग और स्वेदन दिया, और उसमें 4 अन्नकाल वैसे रखते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए हरीश बत्रा साहब। हाँ सर को नमस्कार। नमस्कार जी। सर इतने ब्लड प्रेशर में सर हम वमन करा रहे हैं, कोई उपद्रव होने के चांसेस नहीं है सर? बिल्कुल चांसेस होते हैं, बहुत सही सवाल है आपका। ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंसिव है और पेशेंट जो है वो अल्कोहलिक भी है। प्लस आपने देखा, मैंने पहला सवाल ये किया कि आपने कभी वॉमिटिंग किया है, तो उन्होंने बताया कि वॉमिटिंग से मुझे ज्यादा तकलीफ होती है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करने के बाद ही उनका जो है, और अभी अभ्यंग स्वेदन करा के आए हैं तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बत्रा सा बढ़ा होगा इस समय में, तो इसलिए मैंने कहा कि पूरा समय लीजिए आप, और ब्लड प्रेशर जब नॉर्मलाइज हो जाए तभी आप वमन करें।
जी, तो इसमें फिर हमें क्या ध्यान रखना होगा सर? कि फिर कोई ध्यान ये उपद्रव रखना है हो कि तो- आपने ये ध्यान ये रखना है कि अगर बीपी शूट कर रहा है तो आप स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को, नहीं करेंगे। ठीक ठीक। राजेंद्र सिंह जी, रात में 1 बजे आए, प्लीज 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 माइक म्यूट करिए अपने। प्लीज, कौन बोल रहे हैं? जोगेंद्र सिंह जी माइक म्यूट करिए सर। राजेंद्र सिंह जी सवाल पूछिए, जिनका भी क्वेश्चन हो पूछिए फटाफट। अभी देखते हैं हमारे जितेंद्र मिश्रा जी क्या क्या करते हैं। वैद्य का कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। यदि वैद्य कॉन्फिडेंट है कि मेरा मरीज, क्योंकि इसमें कहते हैं यथा अंडम तरुणम तैलम पूर्ण पात्रम तथैव च गोपाल इव दंडिका, जैसे कि वैद्य के लिए मरीज उस प्रकार से जैसे तेल से भरा हुआ पात्र लेकर के कोई व्यक्ति आगे चलता है, तो वो अपने मरीज की कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो वहां देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें वो खुद मॉनिटर कर रहे होंगे। जी बोलिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर वमन में और क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, हम गलत कहाँ होते हैं, हमारे चयन में गड़बड़ हो जाता है। चयन आपका सही है, अष्ट महादोषकर भाव का बिल्कुल परित्याग करना है पंचकर्म की किसी भी प्रोसेस में। अष्ट महादोषकर भाव क्या है तो मैंने बताया था, उच्चैर्य भाष्यम रथक्षोभ्यम अति चंकर्मणासने अजीर्णम अहित भोजनम च दिवा स्वप्नम समैथुनम, ये परित्याग करना है। 8 भाव परित्याग करने हैं। दूसरा, 12 साल से कम और 70 साल से ऊपर के मरीज को वमन या किसी भी ऐसी प्रोसीजर विरेचन आदि कर्मों के लिए नहीं लेना है, जिससे किसी भी प्रकार के व्यापक का संभावना रहती है। तीसरा, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, कोई पेशेंट जो है वो कार्डिक सीओपीडी जैसी प्रॉब्लम है, कार्डिक प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है उसके पास, या फिर किसी भी प्रकार की पेस्टैक्सिस, ब्लीडिंग आदि आदि समस्याओं की हिस्ट्री देता है, वाइटल ऑर्गन्स के काम नहीं करने की कोई हिस्ट्री देता है, तो ऐसे में हमें एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स वमन कर्म को अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज जो है, हर्निया में भी नहीं करना हाँ जी, चाहिए ना? हिएटस हर्निया है अगर, या कहीं भी हर्निया, हिएटस हर्निया में तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अम्बलाइकल हर्निया है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का हर्निएशन है, पहले आपको उसकी हिस्ट्री ले लें, उसका वमन कर्म ना करें। इसके अलावा मरीज से जरूर पूछें कि कई बार यहाँ पे एक थोड़ा सा जितेंद्र मिश्रा जी के पेशेंट से मैंने पूछा कि आपको कभी वॉमिटिंग की हो तो परेशानी जाती है क्या? अधिकांश मरीज बोलते हैं कि हम नॉर्मली कुंजल करते रहते हैं, वॉमिटिंग करते रहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो ऐसे में बड़ा आसान रहता है। इसीलिए हमने जितेंद्र मिश्रा जी के मरीज में कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि कुछ नहीं। कई बार पेशेंट्स जो है वो वमन करने के दौरान तकलीफ हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आरती शर्मा जी ने, किसी भी प्रकार का गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, आपने वमन नहीं करना, ब्लीडिंग के खतरे होते हैं। इसी प्रकार से आप, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैं बताऊंगा आपको जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये इसकी पूरी एक लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल जो है ये मरीज का वमन कराया जाना है, तो इसलिए अभी जो हमारे वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी उन्होंने ये सब देखा होगा। प्रधान कर्म में आप वमन कर्म करेंगे, ये वमन कर्म कराने से पहले अपने रोगी का ये पूर्ण परीक्षण ये कर लिया होगा इन्होंने, हम ये मान के चलते हैं, और अभी वो वमन कराएंगे। अगर कोई भी सवाल अगर जितेंद्र मिश्रा जी से हो तो आप पूछ सकते हैं। ये केवल दिखाने का उद्देश्य आपको ये है कि आपके भी मन में कॉन्फिडेंस आए, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप भी इस प्रकार की प्रोसीजर्स को अपने क्लिनिक पे बेहिचक और बेधड़ल्ले से करें। थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन और सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट का जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार कहता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जी जितेंद्र मिश्रा जी, बीपी चेक किया आपने? हाँ, ब्लड प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक वाले से 130/82 आ रहा है और अपने नॉर्मल वाले से आ रहा है 140/100। चलिए 140/100 है, डायस्टोलिक थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले से कम हो गया है। वो अभ्यंग स्वेदन के बाद इमीडिएटली आपने ब्लड प्रेशर लिया था। हाँ, ये जो पल्स है भी वो थोड़ा बढ़ा सा हुआ हो था। गया है। जी अब पल्स सही है। भी अभी पल्स देखिए, आप उनका पल्स देखिए। वमन जो है वो कफज व्याधियों की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, क्योंकि आमाशय दोषों को निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक विधि है। और अगर हम देखें तो ये केवल कफ निर्हरण तक ही इसकी कार्मिकता सीमित नहीं है, बल्कि ये
व्यापक इसका प्रभाव है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे डिजीज में हम लोग इसको प्लान करते हैं। वमन कहाँ नहीं कराना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर आप देखें तो मैंने जैसा बताया 10 या 12 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ऊपर के रोगियों का वमन नहीं कराना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अति स्थूल में भी वमन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो ये स्थूल की श्रेणी में अति स्थूल नहीं है, इसीलिए शायद जितेंद्र मिश्रा जी ने इनको चयनित किया है। अति कृष्ण में भी नहीं कराना है। बालक में, वृद्ध में, दुर्बल में, जो एकदम क्षुधा से पीड़ित हो, भूख बहुत लगती हो उनको, जिनको एकदम सर 94 आ रहा है। हाँ जी 94 आ रहा है। चलो थोड़ा सा और वेट कर लो आप। परिश्रम से थका हुआ रोगी हो, जिसने उपवास किया हो, जो अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता हो, प्रेगनेंसी हो, बहुत ही सुकुमार व्यक्ति हो जो हर चीज में डर जाता हो, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त मैंने बताया जिसको इपिस्टैक्सिस हो सकती हो, ब्लीडिंग हो सकती हो, उदावर्त है, मूत्राघात है, प्लीहा से संबंधित विकार है, गुल्म है, कोई भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, प्रोस्टेट्स के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सिरहसूल है, शंख प्रदेश में हमेशा दर्द बना रहता है, कान और आंख में हमेशा दर्द बना रहता है, ऐसे में वमन नहीं कराना है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड जरूर ध्यान रखिएगा। चरक ने, आचार्य चरक ने खासकर वॉमिटिंग जिनको बार बार होती है, छर्दी, हार्ट डिजीज, हृदय रोग, गुल्म रोग में अब आप अवस्था अनुसार अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कफ के दोष को निर्हरण के लिए आप वमन करा सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अयोग्यों में यदि आपने वमन कराया तो इसके बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी ने ब्लड प्रेशर ले लिया होगा, जैसा कि वो बता रहे हैं कि 130 है और नीचे का 90 के आसपास आ गया है, तो अब वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। पेशेंट को रिलैक्स करिए, बिठाइए आराम से वमन पीठ पे। सर थायराइड में वमन प्लान कर रहा हूँ आपके मार्गदर्शन से। वैकेंसीज करवाना है, जो वैकेंसी करवाना कुछ और लिख रहे थे आप, कोई बात नहीं, आप करिए, आपकी भी लाइव हम दिखाएंगे यहाँ पे। थायराइड में करा सकते हैं जी। सर जैसे ये पेशेंट है, इनका इतना बीपी शूट किया हुआ है, ऐसे ही कई बार किडनी फेलियर के पेशेंट भी रहते हैं, उनमें भी वमन जैसे करवाया है, तो उनका जैसे बीपी बहुत ज्यादा रहता है कई लोगों का, क्योंकि एसेंशियल हाइपरटेंशन में 180 120 ऐसा रहता है। तो मतलब जैसे कई कंडीशन से वमन इंडिकेटेड है, पर बीपी इतना ज्यादा रह रहा है, तो क्या हम उसको पूर्व रात्रि में उसको बीपी की टेबलेट दे सकते हैं ना उसको रात को? दे सकते हैं आप, लेकिन मेरे विचार में ऐसा, अगर जिसका बीपी सूट कर रहा हो ना ऐसे, डॉक्टर साहब उनको मत कराइए, उनका डोंट टेक एनी रिस्क, क्योंकि इस पेशेंट की हिस्ट्री में हमने पूछा था, इस पेशेंट की जैसे मॉर्निंग में, इस पेशेंट की हिस्ट्री में हमने हुआ जी एक मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे अभी इस पेशेंट की मैंने हिस्ट्री ली, तो मैंने, इन्होंने कभी ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते, तो एक तो क्या है कि हम ये क्योंकि मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो इसलिए, और देखिए अभी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल आ रहा है। हाँ अब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए जी। हाँ सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने क्या बोला? अब बोलिए। मैं कह रहा था इस पेशेंट की हमने हिस्ट्री लिया, आपने देखा होगा, तो बताया कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते हैं, यानी कि अगर ये हाइपरटेंसिव होते तो ये मेडिसिन ले रहे होते, है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिम्टम्स आ रहा होता। तो इसलिए जो मरीज एसेंशियल हाइपरटेंशन में है या दवाई खाते हैं और ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, तो ऐसे में वमन अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से जी। जी सर, जैसे अगर मॉर्निंग में वमन करवाते समय अगर हाइपरटेंशन हो तब तो हम बंद कर सकते हैं, बट अगर कराने से पहले जैसे इनका भी बीपी चेक कर रहे हैं, तो ऐसे बीपी अगर ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या वेट करना चाहिए या एलोपैथिक मेडिसिन या वेट कीजिए क्योंकि अभ्यंग स्वेदन के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थोड़े समय वेट कीजिए और जब नॉर्मलाइज हो जाए, स्टेबल हो जाए, ब्लड प्रेशर चेक करें। और ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद और भी पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर ही नहीं, पल्स भी देखें, ब्लड प्रेशर देखें, रेस्पिरेटरी रेट देखें, आप सभी पैरामीटर्स देखें वहां पे। और आपको जहां भी शंका होती है पहले अपने पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद ही आगे प्रोसीजर में बढ़ें वमन कराने के लिए। सर मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ, मैंने एक अर्टिकेरिया के पेशेंट में भी इंडिकेटेड है ना वमन करवाना, वो भी एक तरह शीत पित्त जो होता है वो पित्त का विकार, बहुत बढ़िया रिजल्ट हाँ, तो मैंने उसमें वमन कराया था। वमन कराने के तुरंत बाद उनका सारा जो अर्टिकेरिया था बॉडी पे वो पूरा क्लीन आउट हो गया था वमन कराने के बाद। क्लीन आउट हो जाता है वमन के रिजल्ट बहुत मतलब एक
एक जैसे ही कराया, कराने के 10 मिनट बाद ही उसकी पूरी स्किन क्लियर थी। तो जी जी उसमें जी। क्या, उसमें बेसिकली क्या हुआ था, तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी, उसमें क्या हुआ था कि उसका बीपी लो हो गया था बढ़ने की बजाय, जैसे जी। उसका बीपी सिर्फ 80-60 रह गया था। तो ऐसी कंडीशन में बीपी हमें मतलब क्या वमन करना के चाहिए? बाद, वमन कर्म कराने के बाद बीपी लो हुआ हो? नहीं नहीं सर, उसके दौरान जैसे बार बार हम बीपी चेक करते जाते हैं ना, तो उसको कराते कराते जैसे उसका एक पॉइंट पे, अभी उसका लवन उसको देना था मैंने तो लास्ट में। आप लो बीपी को तो आप बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे आपने लवणोदक दे दिया होगा, है ना? हाँ, फिर मैंने उसको जैसे लवन उदक दिया, तो उसके बाद वो रिलैक्स हुई। तो यही मैंने हाँ, पूछना था कि रिलैक्स हो जाता है। पेशेंट का अगर वमन कंप्लीट हो गया और उसके बाद भी अगर उसका बीपी लो रह रहा है, तो हमें क्या देना चाहिए? लवणोदक दीजिए आप उसको, लवणोदक जैसा आपने दिया। दूसरा नहीं नहीं आप सर, इसके लिए वमन कंप्लीट होने के बाद अगर कंप्लीट वो, होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो है हाँ हाँ, बीपी नॉर्मली, बीपी अगर आप देख रहे हैं कि बीपी अभी भी लो है, तो आपके पास बहुत सारे, आप संसर्जन क्रम स्टार्ट तो करेंगे, आप वमन हो गया है ना? तो आप फिर जी सर। शमन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, फिर आप अपनी आयुर्वेद की जो भी औषधियां हैं, शमन औषधियां, वो दे सकते हैं। मुक्ता क्योंकि सुक्ति मैंने दे उस समय, सकते मेरे हैं। को पता नहीं था, तो मैंने उस समय अग्नितुंडी वटी थी मेरे पास, हाँ, तो मैंने वो अग्नितुंडी भी उसको दे दे। सकते हैं आप, आप अग्नितुंडी बट्टी दे सकते हैं आप। बहुत सारे हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली। आप कुछ नहीं तो उसको उसका तल हृदय मर्म स्टिमुलेट कर सकते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, कौन सा मर्म सर इसके लिए है अगर तल बीपी? हृदय, तल हृदय, तल हृदय मर्म का बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अभी आप ठीक मर्म है सर। में, अभी आप आए तो मर्म में आपको हम बताएंगे। तल हृदय मर्म सेंटर ऑफ द हमारे पाम, हमारी पाम पे सेंटर में होता है ये, और उसको आप स्टिमुलेट करेंगे तो बीपी 20 से 25 mmHg आता है। इमरजेंसी के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है, आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए जितेंद्र जी, लगता है ब्लड प्रेशर अभी थोड़ा सा और कम होने का वेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद 52 हो गया पल्स। हाँ, चलो अब चालू करो जितेंद्र जी, कैमरा ऑन करो, बताते जाओ। अब आप ही बताएंगे, आप अब आप ही से पूछेंगे, आपको हमने पूरा ट्रेन कर रखा है। ये जितेंद्र मिश्रा जी जो है, नारदीय लक्ष्मी विलास भी दे सकते हैं क्या? समन के लिए आप कोई भी औषधि जो आपको लगता है ठीक है, आप दे सकते हैं। आप सभी वैद्य हैं, अपने अपने हिसाब से आप चयन कर सकते हैं रोगी की स्थिति को देख के। तो जितेंद्र मिश्रा जी, आप जो है वो अब वह वमन कर्म का प्रारंभ करिए। और वमन कर्म करने से पहले आपने क्या क्या देखना है, तो आपने देखा कि आपने जो है वो अपने औषधियों का, अपने जितने भी आपके चीजें हैं वो सब आपकी तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब जब वमन कर्म के दौरान आप इन चीजों को लेने के लिए, ढूंढने के लिए जाएंगे। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आपके पास टेबल में होना चाहिए, जैसा कि अभी दिख रहा है, मैंने देख लिया था, सब कुछ है। दूसरा, इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए भी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सावधानी आपको ये देखना है कि वमन कर्म, आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा पेशेंट्स इसमें थोड़ा इरिटेट होता है। तो आपने अभी देखा कि रोगी का परीक्षण इन्होंने कर लिया है, और अब इन्होंने रक्तचाप, वजन आदि का मापन भी कर लिया है। एक रुग्ण पत्रक भी इनके पास तैयार है, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर दूंगा। और अब जो है ये वमन कराएंगे। वमन जो है ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। इन्होंने मदन फल पिप्पली का कल्प जो है लगभग इन्होंने 13.5 से 14 ग्राम लिया है इन्होंने, और उसका कल्प बनाया है इन्होंने। वो कल्प कैसे बनाते हैं, सभी प्रोसीजर्स हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी प्रोसेस करना है। जितेंद्र जी, ठीक है? जी सर। जितेंद्र मिश्रा जी, अब आप औषधि को जो है मंत्र से सिद्धित करेंगे। तो आप चाहें तो आप अपने औषधि का जो आपका कल्प है उसको आप सिद्धित कर लें। इसके लिए एक मंत्र होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे महर्षि चरक ने कल्प स्थान पहले अध्याय के 14वें सूत्र में बताया है। इस कल्प से अभी मंत्र मैं बोल देता हूँ यहाँ से। इस मंत्र को मैं बोलता हूँ, ओम ब्रह्म रक्ष दक्ष अश्वरुद्रेन्द्र भूचंद्रार्क नीलानलः ऋषयः स औषधि ग्रामः भूत संदास्य पान्तुते रसायनमिव ऋषीणां देवानां अमृतं यथा सुधैव उत्तमनंगानां भेषज्यम इदमस्तुते। ये एक मंत्र है जिसको हमने यहाँ से बोल दिया है, और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी के पास ऑडियो के माध्यम से वो चला गया है। और ये अब कल्प पान के समय आप अपने रोगी को प्रोत्साहित करेंगे। और ये आपने कल्प देने से पहले आपने जो जो प्रोसेस करनी है, अब आप वो प्रोसेस करें। आप सबसे पहले
आपने पहले पूछा होगा कि रोगी को भूख भूख तो नहीं लगी है, सब पूछ लिया होगा आपने। और नहीं 6-7 बजे, हाँ भूख नहीं लगी है सर। हाँ भूख नहीं लगी, अगर भूख लगती तो ये खिचड़ी खिला देते 6-7 बजे, और अब भूख लगती, अभी बोलते हैं भूख लग गई है, तो फिर उसके बाद उसका एक तरीका और था। अब ये सुपोषण दुग्ध पिलाएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। दूध पिलाइए साहब उनको। पहले दूध पिला सर ना। हाँ पहले दूध पिलाइए, दूध पिलाइए फटाफट फटाफट, बढ़िया दूध पियेंगे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे घर में पीते हैं दूध वैसे ही पियेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम आराम से। हाँ दूध पिलाइए, सुगुण पत्रक तैयार रखिए, दूध पिलाइए उनको बढ़िया सा। नाड़ी गति, श्वास गति, रक्तचाप, वजन, ये सब देखते रहिए। दूध पिलाने का मतलब ये है कि यहाँ पे दूध पिलाने से जो आमाशय है उसमें रेनिन एंजाइम जो है प्रक्रिया करेगा और दूध फिर दही में बदल जाएगा, जिससे कफ और बढ़ जाएगा। तो हमारा काम है कफ और बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि उसको निकलने में सरिता जी आसानी हो। ठीक है, माइक म्यूट रखिए, जिसको सवाल है वही पूछिए। आवाज आ रहा है, मैत्री जी का आ रहा है। देखिए दूध पिला रहे हैं, दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध पिलाते जाइए पिलाते जाइए। लगभग 500 ml, आधा लीटर दूध पिला दीजिए उनको। थोड़ा स्पीड से पिलाना चाहिए ना दूध। हाँ फटाफट फटाफट, घटाघट घटाघट घटाघट, क्योंकि फिर ऐसे तो पेशेंट कॉन्फिडेंस मुश्किल बढ़ाते करता हुए है थोड़ा। हाँ 1-1.5 लीटर तो पूरा स्पीड दूध में से, हल्का आप उसके जो है बाद हल्का धीरे धीरे। गुड़ मिला सकते हैं। सुपोषण दुग्ध होना चाहिए और आराम से मरीज जो है दूध बढ़िया होना चाहिए, प्योर गाय का दूध हो। देखिए फटाफट पी रहे हैं, कितना बढ़िया। और फिर आधे घंटे में लगभग कफ और ज्यादा उत्क्लेशित हो जाएगा। बताइए, इतना बढ़िया प्रोसेस कर रहे हैं आपके भाई साहब, देखिए दूध पिला रहे हैं। मरीज को हमेशा प्रोत्साहित करना है, हमेशा जो है प्रोत्साहित करते रहना है। दूध हम पिला रहे हैं, अभी दूध पिलाएंगे, दूध दही में बदल जाएगा तो कफ और बढ़ जाएगा। तो अब वमन क्या है ना, इसका उद्देश्य है कि वमन सुखपूर्वक हो, कोई परेशानी ना हो। फटाखट फटाखट आधा लीटर दूध, अभी देखो आधा से ऊपर भी पिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है इसका उद्देश्य ये है कि कफ को बढ़ाना, कफ को उत्क्लेशित करना और ज्यादा। बोलिए राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी बोलिए फटाफट सर। हाँ जी जोशी सर, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम सत जी श्री अकाल। प्रणाम, बोलिए साहब। ऐसे है गुरुजी बताते से, मान लो दुश्मन अंदर छुपा हुआ है, कफ, उसको बाहर निकालना है, उसको हाँ कफ को और बढ़ाना है। हाँ उनके स्पष्टीकरण में जो आप जैसे बहुत बढ़िया मधुर आवाज या गुफ्तार दुश्मन छुपा हुआ है, दुश्मन को हमने बाहर बॉर्डर से निकाल, लेके आए, बॉर्डर से लेके हाँ, आए ना, पकड़ पकड़ के लाए उसको, बॉर्डर से उसको पकड़ के ललकारा लाए। मार के पहले बाहर निकालना है जो हाँ अब आपने। बॉर्डर से लेके आए उसको, अब ले आए अब आमाशय में। अब उसको हाँ कह रहे हैं बेटा और बढ़ जा, तू और बढ़ जा। जैसे हाँ कि जी, किसी को खदेड़ना है आपको, तो पहले उसको अपने पास तो बुलाएंगे ना आप, खदेड़ने के हाँ, लिए। उसको छुपा हुआ है निकालना है अंदर कोने अपने में, जो मोर्चे में छुपा हुआ है ना, उसको हाँ जैसे। उसको बिल से बाहर निकाला हमने। अब बिल हाँ जी, से हाँ जी, बाहर निकाल के उसको और हम पटा रहे हैं कि ले बेटा ले। अब वो हाँ। खूब खूब नहीं, बढ़िया खुश हो रहा है, प्रसन्न हो बहुत रहा है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हमारा दिन अभी सफल हो जैसे जाता है आपकी आवाज सुन के। सब नहीं कोई बात तो नहीं, सब पाठक अभी सर भी हैं जो इतनी ये मेहनत जितेंद्र करते हैं। मिश्रा जी जो है, इन्होंने पंचकर्म पूरा पूरा हाँ जी, पंचकर्म किया है। देखिए लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से आप पंचकर्म कैसे सीखते हैं, तो ये ऐसे हाँ ही जी, सीखते हैं। देखिए जितेंद्र हाँ मिश्रा जी जी, का कितना कॉन्फिडेंस है, और ये हाँ बहुत जी। सारे वमन करा चुके हैं, बहुत सारे। ये बहुत बढ़िया सर। सर मैं आप बोलिए बोलिए, अभी जरा जरा उधर देखते हैं, जरा क्या कर रहे हैं, जरा देख रहे हैं। मरीज को दूध पिलाया, अब दूध पिलाने के बाद वो 20-25 मिनट वेट करेंगे आई थिंक, थोड़ा सा उनसे भी संपर्क में रहते हैं। और उसके बाद जो है फटाफट मुलेठी का फांट उन्होंने तैयार कर रखा है, मुलेठी का फांट आकंठ पिलाएंगे और उसके बाद मदन फल पिपली कल पिलाएंगे। वमन के लिए वमन पीठ होती है आजकल,
वो सामने की तरफ ही, उसमें अनम्यूट कर लीजिएगा जितेंद्र मिश्रा जी। क्या पिला रहे हैं अब आप? ये कोई दूध ही पी रहे हैं वो? मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, क्या पिला रहे हैं? अभी दूध ले रहे हैं। हाँ दूध फटाफट पिलाइए, इतना टाइम पी रहे हो, पीते जाइए, खटाखट खटाखट पीजिए, इतना गैप मत लीजिए, पीते जाइए, दूध ही तो है वो। भाई साहब दूध पीना है, क्या है उसमें? अब मुलेठी फांड कोई खिलाओ बात सर। नहीं, उबकाई आएगी तो आ जाए, कोई बात नहीं। कितना पी गए दूध? क्वांटिटी भी नोट करिए। सर ये पिए करीब 3 गिलास पिए, यानी लगभग ये 900 ml। हैं? 900 ग्राम। ml पिया? 900 900 ml पी लिए? और पीने का मन है और पी सकते हैं आप। नहीं नहीं जी, नहीं सर। जहां तक इच्छा हो पीने दीजिए उनको, पीने दीजिए, क्योंकि वजन सर इसको बॉडी। थोड़ा सा हम फास्ट पिला सकते हैं ना, क्योंकि मेरे को हाँ तो ये फास्ट रहता है एक पिला गिलास सकते हैं, आपको सेकंड फास्ट प्रिपेयर ही पिला रहता है। सकते हैं, फास्ट मतलब पिलाएं तो पेशेंट का ज्यादा भी अच्छा दूसरा, रहता है, लेकिन हाँ, आप मुंह थोड़ा से अभी तेज उतरे नहीं पिलाइए। तो दूसरा गिलास रेडी उसके हैंड में पकड़ा देती हूँ हाँ मैं तो। बिल्कुल, गैप नहीं होना चाहिए, फटाफट पिलाते हैं एकदम सटासट, पीते हाँ, जाओ पीते जाओ, फटाफट कोई गैप नहीं करना पिलाकर है। जितेंद्र मिश्रा जी दूध सटासट पिलाते पिलाइए पिलाते उनको। ही वॉमिट इंड्यूस हो जाता है कई लोगों में। कोई बात नहीं है, आ जाएगा, उबकाई हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फटाफट पीना है। निगम सर बोलते हैं अकंठ पान करवाना है। हाँ अखंड पान तो कराएंगे ना, अभी देखिए ना आप अभी। दूध के बाद मुलेठी का फांट इसीलिए पिलाते हैं क्योंकि मुलेठी भी आपको कफ को बाहर निकालने में जो है वो आसान होती है, आसानी से निकालती है, साथ में गले के लिए भी हितकारी होती है। तो कई बार कंठ में जो है वो छिल जाता है, इस प्रकार की चीजें ना हो, इसलिए। अगर पेशेंट से पूछेंगे, अगर उसको मल मूत्र आदि के वेग हो रहे हो तो वेग के लिए जाने देंगे उसके, उसको यूरिन गए थे। हाँ यूरिन वगैरह जाना हो तो आप जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेग को नहीं धारण कराएंगे, वेग निर्धारण के लिए बोलेंगे। छोटा छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली सब चीजें देखने में आती है, इससे शारीरिक परीक्षण करेंगे। देखिए वो उबकाई सी आ गई उनको, कफ का उत्क्लेशन हो गया है अब। हाँ देखिए अभी ये दूध निकल रहा है, अभी इसको वेग काउंट नहीं होगा इसमें, अभी चूंकि हमने मदन फल पिप्पली नहीं दिया है। अब आप ठीक है साहब जितेंद्र मिश्रा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है, दूध पिया है तो दूध निकलेगा, कफ का उत्क्लेशन हुआ है ये। अब इनको आप जो है मुलेठी का फांट पिला दीजिए। 20-25 मिनट तो हो ही गए दूध पिलाते हुए, 15-20 मिनट हो गए शायद। रेनिन बन के कफ का उत्क्लेशन, रेनिन ने कफ का उत्क्लेशन कर दिया है। अब आकंठ पान पिलाइए मेडिसिन अब इसके बाद कब देनी है? जी। मेडिसिन कब देनी है दूध पिलाने के बाद? मेडिसिन बस अभी देखिए वो कफ का उत्क्लेशन तो हो गया है, अब ये कफ इन्होंने दूध जो है कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। मेडिसिन बस आपको, मेडिसिन अब क्या है कि मेडिसिन बस 15-20 मिनट में अब मेडिसिन देनी है, लेकिन आपसे पहले मुलेठी का पांट अगर पीना है, पिलाना है तो पिला सकते हैं। वैद जी अब आप उनको मदन फल पिप्पली कल्प पिलाएं और फिर मुलेट थोड़ा सा वेट करें। पूछिए मरीज से, ब्लड प्रेशर देखिए उनका, पल्स देखिए, सब कुछ देखिए। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है सर? ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं है, दूध ही तो है, दूध ही तो आपने पिया है अभी। वो बात तो ठीक है, पर दूध भी दरअसल क्या है, 1 गिलास ज्यादा पिया नहीं जाता घर पे। हाँ वो दूध है ना, दूध तो पाई आ रही होगी, कोई बात नहीं। अब क्या कर रहे हैं मिश्रा साहब? ब्लड प्रेशर चेक करना है सर। हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो इनका फटाफट। सर जो औषधि देते हैं उनका थोड़ा कंपोजिशन बता देंगे? मदन फल हाँ वगैरह मदन फल कितना पिप्पली कल्प बनाने के लिए, मदन फल पिप्पली कल्प बनाने के लिए
मदन फल पिप्पली कल्प बनाने के लिए मदन फल पिप्पली जो है उसको आप 15 ग्राम ले लें, अंतरनक मुष्टि प्रमाण में लेने के लिए कहा गया है। उसको यवकूट कर लें। फिर आप इसमें कई तरीके हैं, 12 से 15 ग्राम को आप रात्रि पर्यंत भिगो के रख लेते हैं, सुबह उसको मसल के कपड़े से छान लें और इसमें आप जो है छने हुए जो छना हुआ जो है उसमें आप गोलेटी का क्वाथ को हल्का सा गुनगुना करके 20 ग्राम शहद, 5 ग्राम सेंधा नमक डाल के उसको मिला लें। ये एक वमन कल्प बनता है और ये वमन कल्प देते समय सुपोषण रहना चाहिए। इसको सीधे अग्नि पर गर्म ना करें, ये वैसे सुपोषण हो जाए, उष्ण जल के द्वारा सुपोषण हो जाए, ये बहुत जरूरी है। बीपी चेक कर लिया होगा जितेंद्र मिश्रा साहब ने। तो ये हमारे गुरुजी ने ये मदन फल पिप्पली का हम लोग यही प्रयोग करते हैं। निगम सर हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी हैं, उनको उन्हीं के द्वारा सिखाए गए हम सभी उनके स्टूडेंट हैं जो उन्हीं की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी देख रहे हैं कि सारे वैद्य इसी तरह से इसी प्रक्रियाओं को आगे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कफ का उत्क्लेशन हो गया है और अब ब्लड प्रेशर चेक कर लिया गया होगा, क्योंकि ये बड़ा इसमें वैद्य को बहुत एक्टिव होना पड़ता है। साथ के हाथों आप ब्लड प्रेशर भी चेक 140/100 है। हाँ 140/100 है। डायस्टोलिक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बीच में अगर ऐसा हो तो आप तल हृदय बंद स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर ये सब आपके पास इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए चीजें हैं जब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ से, चलिए आप ताकि सीखें, आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, इसका उद्देश्य ये है। अब जो है जितेंद्र मिश्रा जी क्या करेंगे वो खुद बताएंगे। जोशी सर एक टॉवल छोटा सा पेशेंट को दे दीजिए साथ में। हाँ जी, मैं कहा इनके हाथ में एक टॉवल दे दीजिए बुक साफ करने हाँ के वो लिए। सब रखा होगा, उन्होंने टॉवल रखा होगा, अभी दिख नहीं रहा है, बमन पीठ होगी, वहाँ टॉवल होगा, पीछे एक अटेंड थोड़ा परिचारक भी होने चाहिए, एक परिचारक आपका अटेंडेंट होगा वहाँ पे, सब होंगे वहाँ पे जो कैमरा फोकस। देखिए टॉवल है उनके पास, सब है, एवरीथिंग। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या अवेलेबल किया हुआ है सर? मैनेजमेंट के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट के देखिए ब्लड प्रेशर शूट करता है, तो आप जो है जैसे कि आप ब्लड प्रेशर के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स रखें। कई बार डिहाइड्रेशन बहुत कम होता है, अभी आप उसको चर्चा ना करें, बाद में बताएंगे आपको, हैं चंपा जी। अभी हम पॉजिटिव चीजें बताएंगे। ओके थैंक यू। तो मिश्रा साहब अब रेनिन ने अपने कार्य करके कफ का उत्क्लेशन कर दिया है, अब आप आगे का कार्यक्रम करें। ब्लड प्रेशर देख लिया आपने, नोट कर दिया होगा आपने, बीपी रोगी का परीक्षण आपने कर लिया। अभी जो हमने जो दिया है दूध पिलाया, ये जो आपने देखा उत्क्लेशन हुआ, ये वमन नहीं था, इसको वेग में काउंट मत करना, ये ओनली कफ का उत्क्लेशन था। ये केवल ये होता है जब आप दूध पिलाते हैं तो काई आती है और थोड़ा सा निकलता है कफ, वो आप उसको वेगों में काउंट नहीं करते हैं, ये जरूरी है। और दूध पिलाने के बाद रोगी को कुछ भी खाने को नहीं देना है। अब देखिए जितेंद्र मिश्रा जी क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। कल पिलाना सर। अल्पपान कराएंगे। तो ओम ब्रह्म दक्ष सुरद्रंद्र भूचंद्रार्क नीलानला ऋषय सौषधि ग्राम भूत संदाशुपान्तुते रसायनमिव रसीणाम देवानाम अमृतम यथा सुदैवोत्तमनंगानाम भेषज्यम मिदमस्तुते। ओम भेषज्यम भेषज्यम भेषज्यम। मिश्रा जी पान कराएं, ऐसा बताएं कि मैं आपको औषधि पिला रहा हूँ, इसमें ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, रुद्र, भूमि, चंद्र, अर्क, अनिल, अनल सब इसमें आ गए हैं और ये औषधि आपके रोग का निवारण करेगी। प्यार से रसगुल्ले की तरह बढ़िया चीज इस तरह आप सोचते हुए इसको पिलाएं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में। आपके वमन कक्ष में आराम से पीछे से हल्का सा सूदिंग सॉन्ग भी आते रहना चाहिए, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया पान कर रहे हैं देखिए। यस, ये वमन की जो औषधि है मदन फल पिप्पली, इसका अपना एक प्रभाव होता है। इसके प्रभाव कल्प के समय जब भी आप पिलाएं तो रोगी को प्रोत्साहित करें और 10 मिनट तक वेट करें, रोगी का परीक्षण करें और शारीरिक लक्षणों का सूक्ष्मता से
जो है वो निरीक्षण करें। इसमें सबसे पहले मस्तक पर जैसे ही वमन औषधि वामक द्रव्य शरीर के अंदर जाते हैं तो राजपूत साहब, मीना जी, विक्रम सिंह मीना जी, ये अपने शारीरिक लक्षणों का जो है प्रस्फुटीकरण होता है, यानी स्वेद की प्रवृत्ति होती है। मदन फल का अग्नि जो गुण है वो काम करता है। दूसरी प्रकार सभी अंगों में रोमांच होता है। रोमांच होता है तो आप समझ लीजिए कि तीक्ष्ण गुण जो है वामक द्रव्य का वो कार्य कर रहा है। और तीसरा लक्षण थोड़ी देर के बाद आधमान प्रकट होगा। समझ लीजिए कि औषधि ने अणुप्रवण भाव के द्वारा काम करना शुरू कर दिया, माइक्रो चैनल्स में वो प्रयोग कर चुकी है। और चौथे लक्षण के रूप में हृलास उत्पन्न होता है, जो उदान वायु और वामक द्रव्य ऊर्ध्वक प्रभाव से और अपने आग्नि वायव्य गुणों से वमन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देती है। वमन होने लगता है। यदि 10 मिनट के बाद वमन ना हो तो आप मुलेठी का काढ़ा जो है, फांट जो है, वो सुखोष्ण अल्प मात्रा में सेवन कराएं। और यदि उसके बाद भी ना हो तो एरंडनाल से उत्तेजित करके उत्तेजना करने का निर्देश दें। तो जितेंद्र मिश्रा जी, आप थोड़ा सा 5 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा देखिए अभी लक्षणों में प्रेत की प्रवृत्ति आदि आदि देखिए, रोमांच है, आदमान आदि, हृलास आदि लक्षण उत्पन्न होंगे। 5-7 मिनट वेट कर लीजिए, औषधि को अंदर जाने दीजिए। औषधि के लोग क्या करते हैं ना, फटाक से मदन फल पिपली कल पिलाया और मुलेठी का फांट पिला के उल्टी करा दी। ये गलत है। मदन फल पिपली ने तो काम ही नहीं किया, वो अंदर गई नहीं औषधि, और आपने पहले ही तो वो खाली कुंजल हो गया, उसके वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, कम से कम 10 मिनट तक आप वेट कर लीजिए, औषधि को जाने दीजिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मदन फल पिपली की शुद्धता, क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। यदि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन अच्छी नहीं है तो मेडिसिन जो है प्रॉपरली जो आपको वर्क नहीं करेगी। इसलिए मैंने बार बार कहता हूँ कि अपनी मेडिसिन की क्वालिटी स्वयं बनाएं, दूसरे पे डिपेंड ना हो, या औषधियाँ स्वयं प्रोक्योर करें। 5-7 मिनट वेट करें, 5-7 मिनट के बाद मुलेठी का फांट पिलाएं और फटाफट वमन होना चालू हो जाएगा, और तब वेग को काउंट करेंगे आप। चलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है आप लोगों का वमन कराने के लिए? ये देखिए वर्चुअल ट्रेनिंग हो रही है। लोग कहते हैं कैसे सर आप जो है ऑनलाइन सिखाते हैं। देखिए ऐसे सिखाते हैं हम ऑनलाइन। ये देखो, ये ऑनलाइन ही ट्रेन किए हुए हैं हमारे जितेंद्र मिश्रा जी, मैं तो मिला भी नहीं हूँ इनसे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहीं से भी हो सकता है सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे। आपका एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि व्यक्ति को समझ में आए। सरलता से समझाना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये आपके अच्छे टीचिंग का एक उदाहरण है। तो हम जितेंद्र मिश्रा जी देखिए कितना बढ़िया कर रहे हैं। अब 5-7 मिनट हो गया है जितेंद्र मिश्रा जी, अब देखिए थोड़े थोड़े लक्षण आ रहे होंगे, और आप अब मुलेठी फांट पिला सकते हैं। 5-7 मिनट के बाद आकंठ पिला के वॉमिट कराएं। वेट करना इसलिए जरूरी है, आपके मन में सवाल होगा क्योंकि औषधि को कार्य करने के लिए अपना वक्त देना पड़ता है। क्योंकि आपने मदन फल पिपली कल्प दिया है तो औषधि जब तक जाएगी नहीं आमाशय में, वहां से पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगी, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है, कई बार वैद्य सीधे मदन फल पिपली पिलाते हैं और हाथों हाथ मुलेठी का फांट पिलाना चालू कर देते हैं। वो कोई उससे औषधि का प्रभाव कुछ भी नहीं होता, वो केवल और केवल कुंजल हो जाता है, आमाशय का शोधन होता है। हमारा उद्देश्य आमाशय का शोधन नहीं करना है, हमारा उद्देश्य जो है वो जो हमारे 2 शाखाओं से कोष्ठ में। और दूसरी एक बात बताऊं मैं, मदन फल पिपली कल्प जो आप दे रहे हैं ये स्वयं भी बचे खुचे जो 2 शाखाओं में बचे हैं उनको भी खींच के लाता है कोष्ठ में। तो आपने पूर्व कर्म से भले ही शाखा दोष को कोष्ठ में लाए हैं, लेकिन जो बचे खुचे आपके दोष हैं जो अटके हुए हैं शाखाओं में, उनको लाने का भी काम जो है ये मदन फल पिपली कल्प करता है। इसीलिए वेट करना होता है। मदन फल पिपली कल्प पिलाने के बाद अब मिश्रा जी का 5-7 मिनट 10 मिनट का वेट हो गया है, शायद लक्षण भी मिल रहे होंगे, हृलास वगैरह, थोड़ा सा नौजिया वगैरह फीलिंग हो रही होगी क्योंकि वामक द्रव्य है वो। अब आप मुलेठी फांट पिला सकते हैं उनको। मिश्रा जी पिला दीजिए, खटाखट, कोई गैप मत रखिएगा, धड़ाधड़ पिलाइए और आगे की तरफ झुकाते हुए। और अब वेग काउंट करेंगे, पीने दीजिए, पीछे से सहलाए, जब पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खटाखट पीजिए। हाँ बढ़िया, मीठा मुलेठी, कितना बढ़िया है मुलेठी। मधु यष्टि नाम ही उसका, मधु यष्टि है।
देखिए तो पीते ही देखिए उनको रिलैक्स हो रहा है, पीने दीजिए पीने दीजिए। हाँ देखिए ये जो है ना, अब जो ये निकल रहा है ये एक्चुअली वामक द्रव्य का प्रभाव है। तो एक वेग शायद मुझे लगता है हुआ है, पिलाइए तो काउंट करिए। हाँ थोड़ा सा मिश्रा जी, वेग तो ये देखिए कितना बढ़िया वेग हुआ। दूसरा वेग है ये, सेकंड, बहुत बढ़िया। सहला रही है पीछे से, बृहति मर्म, अंशफलक मर्म, पार्श्वंदी मर्मों पर जो है वो एक प्रकार से हल्का सा मर्म चिकित्सा का ज्ञान बहुत फायदा देता है आपको। और देखिए मस्तक पर कितना बढ़िया उन्होंने सपोर्ट दे रखे हैं आराम से। अभी जो है ये देखिए, ये तो बिल्कुल तीसरा वेग, चौथा वेग, कितना बढ़िया वेग निकल रहा है, पांचवा वेग। आराम से पीछे की तरफ सहलाते रहिए। हाँ जो जो हमारे दो पोस्ट आमाशयस्थ हो आ गए थे और अब ऊर्ध्वभाग से उनको निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो वहां रुके रहेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम करेंगे, व्यापत करेंगे, इसलिए हमें निकालने के लिए वामन की प्रवृत्ति करानी जरूरी है। पोस्ट शुद्धि भी जरूरी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आश्वासन देते रहें और कोई एरंड नाल की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं जो है वमन हुआ। वमन का वेग जो है तत्काल जो वमन वेग औषधि देने के बाद होता है उसको हम मिथ्या वेग में मानते हैं, इसीलिए हमने 10 मिनट वेट किया और वास्तविक वमन वेग 10 मिनट के बाद आना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से अगर अगर आपने दूध पिलाने के बाद भी उन्होंने वॉमिटिंग किया था उसको भी काउंट कर लेते तो बहुत ज्यादा वो फिर गलत हो जाता है। तो उत्तम वेग जो है 8 होता है, मध्यम 6 होता है और हीन 4 होता है। तो वमन हेतु जितनी बार व्यक्ति झुके उसे एक वमन का वेग समझना चाहिए। तो वमन द्रव्य जितनी बार बाहर निकला उसको काउंट करते हैं। थोड़ी देर आप आराम करने के लिए कहिए और रोगी जो है जब अपने स्वाभाविक रूप से वो वॉमिट करता है तो उसी को हमने काउंट करना है। पित्तांत होने तक वमन कराना है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रम से कफ पित्त और वात, तो कफ तो निकल ही रहा है। आप जहाँ पे वमन का जो आपका पीठ है उसमें आप चेक करें, वहां पे जो है पित्त जब आ जाएगा तो पित्तांत कहते हैं। जो आमाशय जो पित्त है वो बाहर निकल जाएगा तो पित्तांत कहते हैं। तो उसको आप जो इसके पैरामीटर्स होते हैं आंतकी, मानकी और वैगिकी, तो वैगिकी के हिसाब से जो है वो आप चेक करते हैं। वैगिकी के हिसाब से आपको जैसा मैंने बताया कि उत्तम, मध्यम और हीन शुद्धि के पैरामीटर्स हैं 8, 6 और 4। इसी प्रकार से मानकी क्वांटिटी में आप ये देखते हैं कि जितना क्वांटिटी आपने पिलाया है उसके कंपैरिजन में बाहर जो फ्लूइड है जो आपने इंटेक करा है वो फ्लूइड बाहर निकला है कि नहीं निकला है। इसी प्रकार से जो आपकी लैंगिकी है उसमें आप पित्तांत देखते हैं। तो ये अभी भाई वैद्य जी वहां देख रहे होंगे, मैं तो बहुत यहाँ से दूर हूँ, मुझे पूरी करीब मुझे लगता है कि 5 या 6 वेग तो मैंने देख लिए हो गए हैं। बीच में कितने वेग हुए हैं? सिरा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। 6 बैग हुए सही, 6 बैग। 6 वेग हो गए हैं, कोई बात नहीं। मरीज से पूछिए कोई ठीक है आप, कोई तकलीफ तो नहीं है, पूछते रहिए बीच में। भाई साहब ठीक है आप? कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, देखिए कितना बढ़िया है। कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड थिंग। कोई तकलीफ नहीं है। अब आप अगर वो अब आप क्या पिला रहे हैं उनको? अब बुलेटिन फांड। हाँ बुलेटिन पार्ट पिला के देखिए, उत्तम शुद्धि हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई जरूरत अब जरूरत है नहीं वैसे।
कीजिए, हाँ कीजिए, देंगे कभी आपको एक और पिला दीजिए एक गिलास फटाफट, एकदम खटाखट पिला दीजिए, वेट मत करिए, निकल जाएगा तो बचा। एक दो आएगा, ठीक है। अभी इस सेशन को कौन को होस्ट करेगा? मुझे एक्चुअली जाना है फ्लैग होस्टिंग के लिए, आप में से कोई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। संजल गुप्ता जी, मैत्री जी, कौन करेंगे? आरती जी आप करेंगी को होस्ट इसको? आप जी सर। आप करिए क्योंकि मुझे निकलना है। और सर मुझे तो किचन में बहुत सारा काम है। कोई बात नहीं, आप अपने किचन में काम करिए। ये जी तो सर। भी एडिशनल दिखाया गया है, आदमी को जाना हो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको देखना हो, मैंने आरती शर्मा जी आपको देखिए 2 वेग और अभी होंगे और उसके बाद मैंने आपको होस्ट बना दिया है और सेशन को एंड कर दीजिएगा, है ना आरती जी? बढ़िया। अब बस आप पिलाइएगा मत, अब बुलेट ही बस खाली पित्तान देखना है। मेरा जो ख्याल है जितना इन्होंने पिया था फ्लूइड वो निकल गया है, अब जो है वो पित्त ही आएगा। पित्त आएगा सर अब पित्त आएगा। बढ़िया वमन हुआ है इनका, बहुत ही बढ़िया। अब आप थोड़ी देर वेट करें और उसके बाद धूपन करेंगे एरंड नाल से। तो अरे पूछ लीजिए, मुंह कुल्ला उल्ला करवा दीजिए इनको ना, मुंह कुल्ला करा दीजिए, बढ़िया मुंह वगैरह। वेट कर ले थोड़ा सा, हैं? वेट कर ले 2 मिनट और। हाँ 10 वेट मिनट कर हो लो, गए। वेट कर। मिश्रा जी आप ही को मैं होस्ट बना रहा हूँ, हैं? ठीक है सर, 10 मिनट हो गए बाद में सर, आप 10 सेशन बेग हो बंद कर गए। देना है, सेशन को बंद कर देना है आप, जिनको जो ठीक है पूछना सर, होगा वो आपसे पूछेंगे, ठीक है? 10 बेग हो गए हैं सर। हाँ बस हो गया, बढ़िया, उत्तम शुद्धि हो गई। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आप जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो देखिए बाहर द्रव्य की क्वांटिटी भी क्या दिखा रहा है, कितनी क्वांटिटी निकला, और दिख भी रहा है पित्तांत हो गया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मैंने आपको होस्ट बना दिया है सर। सेशन को एंड कर दीजिएगा आप। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम सर। अच्छा हो गया। मिश्रा सर इनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लीजिए। हाँ कर रहा हूँ। सर दूध के बाद जब मेडिसिन दिया तो कितना वेट किया उसके बाद थोड़ी देर? दूध के बाद मेडिसिन देने, मदन फल। हाँ हाँ, तो कितना वेट किया? 10 मिनट, 10 मिनट बाद आने लगे, 7-8 मिनट 9 मिनट बाद आने लगे। और उसके बाद बस यष्टि मधु फांटी दिए? हाँ वो भी आने से
हेलो। हेलो, हाँ मैम। हाँ डॉक्टर साहब, इनको क्या प्रॉब्लम था बेसिकली? एक मिनट सर, ब्लड प्रेशर तो 140 100 ही है और पल्स इनका 90 है। अच्छा, मैम थोड़ा बड़ा है। obesity की प्रॉब्लम थी, फैटी लीवर था और ये रेगुलर एल्कोहलिक है, ठीक ना, ओहो। और पैरों में स्वेलिंग है मैम इनके, अच्छा अच्छा, काफी स्वेलिंग है। तो कितने दिन स्नेहपान कराया आपने? स्नेहपान इनका मैम ये 9 तारीख से कर रहे हैं अच्छा, और आपने इनका 6 दिन हुआ और आज भी थोड़ा शुरू होने से पहले हमने इनको 25-30 स्नेह ml गाय का घी दिया था। अच्छा, शुरुआत कितने ml से किया आपने 40 ml से किया था मैम, और लास्ट कितना दिए थे? 240 ml तक एक दिन लास्ट। अच्छा, वो डायरेक्ट पिलाए थे या किसी और माध्यम से? नहीं डायरेक्ट किया था मैम। गर्म पानी के साथ? 40 हाँ। रोज बढ़ाते थे। अच्छा, जी। और स्नेहन स्वेदन डेली या फिर स्नेहन लास्ट स्वेदन में? इनको 3 दिन हुआ मैम। स्नेहन स्वेदन मतलब 13 तारीख को हुआ, 14 को हुआ मॉर्निंग में और आज 15 को। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो मिश्रा सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी एक बड़ा काम ही होता है, पेशेंट को भी मुबारक और आपको भी मुबारक। और सर इनको मल प्रवृत्ति होने लगा था, स्नेह प्रवृत्ति कब से, कितने दिन के बाद हुआ? इनको मल मैम में ना 4-5वें दिन से होने लगा था मोशन, लैट्रिन में स्नेह आना, ठीक ना, स्नेह अनिच्छा होना थोड़ा सा, मतलब लास्ट दिन तो पी नहीं जा रहा था ना, लास्ट दिन तो जी हाँ ये पिया था, मैं थोड़ा आधे घंटे में पिया था। आधे घंटे में, लास्ट वाला घी आधे घंटे में पिया था इन्होंने। अच्छा अच्छा, 50 मिनट पी लिया, फिर गैप कर दिया 5-7 मिनट में। अभी इनका रेगुलर बीपी कितना रहता था सर पहले? रेगुलर बीपी इनका मैम 130 मतलब इसकी 140 90 100 ही रहता है इनका। मेडिकेटेड थे? मेडिसिन लेते थे? मेडिसिन लेते थे ये? रिकमेंडेड है लेकिन ये लेते नहीं है। अच्छा, पैरामीटर सारे सही हैं सर इनके, ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल ना घटा है ना बढ़ा है। नेक्स्ट डे का बीपी आएगा परफेक्ट रेस्ट करने के बाद। अभी थोड़ा सा 90 है पल्स, थोड़ा रेस्ट करने के बाद आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। पित्त अच्छे से निकला है सर इनका? मैं दिखा रहा हूँ। हाँ आया तो है, कितना आया मैम? हाँ आया है। फिर इसके बाद विरेचन भी कराएंगे इनका? जी सर मैम, विरेचन भी करवाएंगे इनका इसके बाद? हाँ विरेचन करवाएंगे ना। अभी ये क्या कहते हैं अपना, 7 डेज? हाँ 7 कितना कराएं, 8 डे कराएं कि 7 डे कराएं? नहीं 7 डेज रेस्ट तो कराएंगे ना, अभी तो कुछ दिन रेस्ट कराएंगे इनको। कि कंटिन्यू बोले हैं सर? सर कैसा बोले हैं? नहीं कंटिन्यू नहीं करेंगे इनको अभी। हाँ। मैं हम 8 दिन तो अपना 7 डेज मिनिमम 7 डेज तो रेस्ट चाहिए संसर्जन के लिए। हाँ तो संसर्जन कराएंगे, इसके बाद इनको 8वें-9वें दिन से नॉर्मल आहार करेंगे 8 दिन, फिर इसके बाद 8 दिन रेस्ट हो गया, इसके बाद इनका विरेचन कराएंगे। फिर स्नेहपान करा के, स्नेह स्वेदन करा के और फिर विरेचन कराएंगे, तब अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा आएगा। हाँ। और वेट भी कम होगा उसमें। बीच बीच में सर से पूछ लीजिएगा, यदि उद्वर्तन भी करेंगे ना तो वेट वगैरह भी कम होगा। 150 151 था, 2 किलो कम, 3 किलो कम हुआ है। तो शायद 16वें दिन होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा पेमेंट हुआ और कोई व्यापत नहीं हुआ, बहुत अच्छे से। बहुत ही बढ़िया वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, प्रणाम सर। ऐसे ही आप सभी लोग, धन्वंतरी का धन्यवाद है, जोशी सर का, सब जो आप सभी गुरुजन लोग ऐसे ही वमन कराएंगे। आप सब लोग आयुष दर्पण जी प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार से आप लोग वमन कराएंगे अपने अपनी क्लिनिक पे, और आप हमें बताएंगे कि बहुत लोग आज का। जोशी सर मैं कृष्ण में ही हूँ, मैं करवा सकता हूँ, वैसे बिल पावर तो बहुत है मेरी। चलिए ये हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है बहुत बहुत आपके रोगी का आराम मिले और उनको लाभ मिले, जिस पर्पज से कराया, इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम यही बंद करते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। रोगी का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही है सर जी। वैद्य जी आप इसको सेशन को बंद कर दीजिए, एंड कर दीजिए वहां से, आप होस्ट। धूम्रपान करा दूं ना इसके बाद?
चलो धूम्रपान करा के एंड कर देना। चलो धूम्रपान भी देख लो आप लोग। चलो ठीक है, ओके, मैं अब आपका विदा लेता हूँ यहीं से। ठीक है। आप मिश्रा सर धूम्रपान भी दिखा दीजिए भी क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। प्रणाम सर, क्या क्या इसमें दिया है धूम्रपान के लिए? मैम इसमें ना गाय के घी में सिद्ध यौ है। यहाँ से ना आता है जौ तो क्या है गाय के घी में? हाँ, और इसमें गाय का उपला है। आता है ना। और क्या बोला सर? जौ यो हाँ यो बोला। थैंक यू सर। जो उपल है उसको गर्म करके गैस पे उसके ऊपर घी डाल के और जौ डाल दिए, ऐसे ही है सर? ये कागज का ही बनाया है सर? हाँ हाँ। धूम्रपान वर्ती जो बनाया है।
अपने पास हरियाणा वाला हुक्का भी है मैम, लेकिन इसमें टाइम लगता है सारा बनाना पड़ता है। वैसे भी जो घी का जब हम धूप देते हैं सारे वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। सर कोविड में देखा गया था, कोविड में जो पेशेंट्स काफी सीरियस था, हम लोगों ने आधा आधा किलो का घी का दीपक बनवा के रखवाया था, पूरे रात तक उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत और बढ़िया। पीपल के पत्ते का स्वरस बहुत हाँ ही सर, 10% ऑक्सीजन हो जाता था। सर मैं अभी पार्क में सैर करने जाता हूँ, मैं पीपल की दाढ़ी लेके आया हूँ। जी पीपल पत्ता। स्वरस से क्या कराया सर? जी मैम, स्वरस से क्या पीने के लिए दिया? हाँ हाँ, पीपल के जो कोमल पत्ते होते हैं ना मैम, उनको पीस के अगर पेशेंट को पिलाया जाए। मैं कोविड में गिलोय पत्र, पीपल पत्र के साथ पिलाता था। अच्छा, उनका सीआरपी लेवल भी कम होता था, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है ना। हाँ यस सर, ग्रेट सर। दीपन पाचन बहुत अच्छा करता है मैम ना। पीपल के हर अंग में ऑक्सीजन है सर। हाँ जी सर। अब मैं उसकी दाढ़ी लेके आया हूँ, पार्क में लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो मैं उसको उबाल के पीता हूँ। सर इनका दीपन पाचन किससे कराया था, ये वाले पेशेंट का? इनका मैम मैंने इनका कराया था, अपना रस पाचक था मैम, अग्नितुंडी बटी थी और गोमूत्र आसव। ओके, बहुत अच्छा। गोमूत्र आसव कौन सी कंपनी का आता है? ये आर्य वैद्यशाला की आता है, चित्रकासव के नाम से आता है। अच्छा, चित्रकासव के नाम से, ठीक है सर, बहुत चित्रकासव, अच्छा। हाँ बहुत अच्छा कराया, थैंक यू। अब ये धूपन कर देने से मैम, जो ये धूपन से क्या है, यहाँ का सारा जो माहौल था वो भी साफ हो गया पूरा। पहले हमारे घरों में सब लोग पशु रखते थे और वो धूप देते थे, गूगल की धूप देते थे रात को, जहाँ वो सारा कड़छी सी बनाई होती थी बहुत बड़ी, तो उन चीजों का बहुत फायदा था। कच्ची लस्सी का छिट्टा देते थे। सर महाराष्ट्र के एक सर हैं, उन्होंने धूपन चिकित्सा की है पूरी, तो धूपन चिकित्सा में उन्होंने कई तरह के धूप बनाए हैं। तो उनका हम लोग लेक्चर सुन रहे थे, तो बता रहे थे कि जिनके घरों में धूपन हुआ और धूप हुआ, उनके घर में कोविड, और क्लिनिक में जिन वैद्यों के क्लिनिक में धूपन चिकित्सा हुई, वहां पे कोविड ने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। ये सही बात है सर, सही बात सर है। ये इसका लिंक भेज सकते हैं जो आप धूपन वाला लेक्चर बोल रहे हैं? हाँ मैं खोजता हूँ, मिल जाएगा। और रामदास अवार्ड सर, अपने यहाँ जो वैद बताया गया है कि 5 बजे जो हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं गाय के कंडे के साथ और तांबे के उसमें कुंडी में, तो वो हम वैद्यों को अगर करने से बहुत ही अच्छा लाभ है। ये संस्कार थे सर हमारे, उन्होंने बहुत तरीके से बांधा हुआ था, मतलब उसको धर्म से बांध दिया भी ये चीज रोज रोज करनी है, अच्छी बात है। मगर जो आजकल पढ़ाई ज्यादा पढ़ गए हैं वो इन चीजों को मानते नहीं। सर क्या नाम था वो डॉक्टर साहब का जिन्होंने धूपन पे लेक्चर दिया था? वैद रामदास बोले शायद जी। रामदास अवार्ड, रामदास अवार्ड मैडम। हाँ, वो बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र के, उनका नासिक में भी है, मतलब शिरडी है उनका। अपने जो बस्ती जेल बस्ती बनाया सर ने, मैं बताऊंगा नाम, तो उनकी कई तरह की बस्तियां आती है मैम जेल बस्ती में ना, प्रिपरेशन बस्ती, धूपन यंत्र आते हैं, धूपन के योग आते हैं कई, उनके पेटेंट है, कम से कम 7-8 पेटेंट है। रामदास अवार्ड का तो अलग है और उनका अलग है। सर जिनका आप बता रहे हैं उनका क्या नाम है? मैम नाम नहीं याद है, नाम मैं पता करके बताता हूँ। दूल्हे के है ना सर वो? हाँ, धुलिया के, धुलिया के।
मैम ये तो अपने क्लिनिक में हॉस्पिटल में आईपीडी में हो या ओपीडी हो, डेली तो धूपन होना ही चाहिए। जैसे एक तांबे का छोटा कटोरी भी रख लिए गैस पे रख के, और हविष्य जो सामग्रियां आती हैं उसको डाल के गौघृत में, और पूरे चारों तरफ उसको घुमाना चाहिए। जो परिचारिकाएं हैं, मेरे यहाँ तो नित्य होता है ये। और कोई भी जैसे वायरल है, ये सारे इन्फेक्शन है तो सब सुरक्षित रहते हैं उसमें। सर मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरा बेटा कनाडा में जो ड्राइविंग का लाइसेंस लेने गया था, तो उसने जाने से पहले मेरे को बोला भी, इधर जो हम ओपल पे गाय का हमारे भैंस है, देसी घी डाल के होम डालते हैं, हम होम बोलते हैं उसको। तो वो हम ये कोई भी काम, शुभ काम करने से पहले घर में करते हैं। जी जी। और वो 5 दिन की तैयारी से लाइसेंस निकाला है उसने। ये चीजें काउंट करती है। सर उनका वो जरूर बताइएगा, जो पेटेंट आप बोल रहे हैं कि जिनका धूपन है भी और वस्ती का भी जो सामग्री बनाते हैं, क्योंकि कई बार सामग्री नहीं मिलता है अच्छा है। जोशी मुझे भी आती है। प्रता जोशी सर। मैडम शायद प्रता जोशी करके है सर, झूले के। सर बाद में बताएंगे। जी मैम, आप सही बता रही मैम। हाँ हाँ। धूपन के बाद भी 3 बेग आ गए। हाँ सर, धूपन के बाद वेग आना रहता है क्या? आना अच्छा है या नहीं मैम, आ जाते हैं कई बार। क्या अभी क्योंकि हम लोगों ने मदन फल जो थोड़ा बचा होगा ना, क्योंकि धूपन के बाद इनको कफ जो चिपका था वो आने लगा, तो उसके थ्रू फिर आने कोई दिक्कत नहीं है। सर जितेंद्र सर, मिश्रा सर, इनको बाद में नमक वाला, सेंधा नमक वाला पानी भी थोड़ा पिलाते हैं ना बाद में मेरे को? हाँ, वो कुल्ला कराते हैं ना, कवल कराते हैं ना साफ करने। हाँ, वो जो बचा खुचा होगा वो भी आ जाएगा इससे। वही पिलाया है सर, इसके बाद आया। हाँ ठीक ठीक। नवीन सर और निगम सर का धन्यवाद है मैम। पूरे लॉकडाउन में हम लोगों को पंचकर्मा तो जानते थे, लेकिन कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि कर रहे हैं। वेरी बहुत बढ़िया जी। कॉन्फिडेंस आना बहुत अच्छा है सर, जानते तो सब है। क्योंकि निगम सर ने और नवीन सर बहुत अच्छा है। पढ़ाया। किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। सबसे बड़ी बात है मैम ना कि हम यहाँ पे एक जो हिम्मत दिया जाता है वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि देखिए, करने को तो सभी कर लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक फैमिली की तरह हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट जो करते हैं वो बहुत बड़ी चीज है। यस सर, यस सर। जो मॉडर्न पैथी में आप लोगों को नजर आती होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के केस को अच्छे से हैंडल करना। टीम वर्क है सर, टीम वर्क है ये। हाँ, जैसे अपने पाठक सर बोलते हैं, आप तरक्की करो, ये बहुत बढ़िया चीज है। सर इमरजेंसी में क्या क्या प्रिपरेशन रखे हैं अभी आप? मैम एक तो इलायची का चूर्ण है, सौंफ है, और आप प्रवाल पिष्टी रख सकती हैं साथ में, और दूध शेखर रस बोले हैं निगम सर। मैम इमरजेंसी 1% इमरजेंसी है। लोग पहले यहाँ के लोग बताते हैं सब लोग कि अरे बमन ऐसा है वैसा है। मतलब अगर हमने देखा है कि अगर हम पेशेंट के साथ दिक्कत क्या है मैम ना, पेशेंट जैसे स्नेहपान, जैसे पिछला मेरा विरेचन का पेशेंट था मैम, तो वो विरेचन का पेशेंट था, उसको हमने स्नेहपान दिया था। तो स्नेहपान मैंने उसको काफी दे रखा था, मैंने बताया था कि 30 ml से शुरू करना। हाँ, तो उसने क्या किया था मैम ना कि हमने उसको जब स्तनपान कराया और इसके बाद हमने जब उसको
उसको हमने स्नेहन स्वेदन दिया। फिर इसके बाद जिस दिन हमने विरेचन योग दिया उस दिन पेशेंट को हमने विरेचन योग दे के घर भेजा। उसको 12-1 बजे तक 1 या 2 मोशन आए बस, ठीक नहीं 1-2 ही बेग आए। फिर मैं परेशान, फिर मैंने पेशेंट को जाके घर पे देखा तो फिर परेशान। मैंने बहुत ज़्यादा योग नहीं दिया था क्योंकि उस योग में सारा सबको हो जाता है और ऐसा भी कोस्ट उसका बहुत क्रूर नहीं था। तो फिर मुझे 12-1 बजे तक ज़्यादा दो मोशन आए तो फिर मैंने उसको देखा तो मैंने इच्छा वेदी दे दिया। फिर मैंने सर से बात किया तो सर ने कहा कि उसका आप स्नेह देखो, स्नेह क्या का। तब मैंने शाम में उसका 6 बजे 7 बजे स्नेह पान देखा तो मैम उसने केवल 150 ml घी पिया था, 150-200 ml। इसे अपनी देख रेख में देना चाहिए सर, देख रेख में हाँ। अपने सामने बिठा के। हाँ तो मैं वही बताने आ रहा हूँ सर कि अगर पेशेंट बहुत फेथफुल नहीं है, बहुत समझदार नहीं है, तो जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि क्लिनिक में सुबह सुबह बुला के पेशेंट को स्नेहपान कराइए, ये बहुत जरूरी है। हाँ ये जरूरी है। और औषधि भी सामने ही खिलाना है। पता चला कि विरेचन औषधि दे देते हैं कि आप इसको ले लीजिएगा तो वो आधा भी नहीं खाते हैं और बोलते हैं कि कम हुआ। कहीं कहीं ये भी फॉल्ट होता है यहाँ मैम पर। उसका बीपी शूट कर गया, बीपी 190 130 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको जैसे ये मैंने पेशेंट में जैसे वमन का है और बीपी बढ़ रहा है तो उसके लिए आप क्या अरेंज रखते हैं? बीपी कभी वमन कराते समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें सडनली क्या देते हैं आप? सडनली अपने पास हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो मैं मुक्तावटी रखा है, तो उसके मुक्तावटी दे देते हैं। अकीक पिष्टी वगैरह भी, प्रवाल पिष्टी के साथ ना अकीक पिष्टी वगैरह भी रखते हैं उसमें। अकीक पिष्टी है, अकीक पिष्टी भी है, ठीक ना। हम सूद से खर रस का पान कराते हैं, उससे दिखाते हैं। हाँ सूद से खर तो कर देता है, जैसे कभी देना रहता है, कभी भी पेशेंट को ज्यादा ही हो जाता है तो अकीक पिष्टी भी अच्छा काम करता है इसमें। दूसरा सर जैसे सेफ लैंडिंग हो जाती है तो सब क्लैपिंग करते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं। अभी भी कुछ आ रहे हैं, वेग आ रहे हैं कुछ छोटे छोटे। अब आया उनका अच्छा निकला लास्ट में। कफ वाले आ रहे हैं। हाँ अब आया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया केयर करिए उनका। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। दूसरा सर इच्छा भेदी से ना ज्यादा सेफ है अश्वकंच की रस, वो बहुत बढ़िया है। अभी देखिए पित्तांत हुआ है, अभी पीला पीला पानी आ गया। पित्तांत पित्त भी अभी निकला। और पेट में इनको हल्का दर्द हो रहा है। ऐसे ही टोटल कितना लिक्विड पिला दिया सर? प्रणाम सर। जितेंद्र सर कितना लिक्विड पिला दिया टोटल? सर करीब 1 लीटर इन्होंने 900 ml दूध पिया सर, और 900 ml दूध पिया सर, और करीब इन्होंने 1.5 लीटर करीब मुलेठी फांड पिया सर। मतलब 2 ही लीटर पिलाया बस? हाँ 2.5 लीटर सर। 2.5 लीटर ये पी नहीं पा रहे थे। काफी अच्छा 2.5 मोटा लीटर इंसान है, पी सकता है ये तो। 1 ही लीटर में पी सकता है 2 लीटर। नहीं पी रहे हैं। बल अच्छा है इनका।
पेट में दर्द हो रहा है इनको हल्का। पेट में दर्द तो वो उसकी वजह से हो ना, वेग आ रहा है ना उसमें थोड़ा सा, उसकी वजह से। जैसा लग और घृत कौन सा यूज किया था आपने इनके लिए, स्नेन के लिए? घृत कौन सा ट्रिप्ला किया था, पंचरिक और गाय का घी मिक्स करके किया। तीनों। और कितने से स्टार्ट किया था, कितने तक पहुंचाया? 40 ml किया था सर, 40 ml किया था। लास्ट दिन इनको 240 ml दिया था। और आज भी इनको हम 30-40 ml पहले इनको इसने दे दिया था। इसमें वेग को रोकना अपेक्षित है सर, ज्यादा हुआ तो? वैसे वेग नहीं रोकना मैम, सर्दी रोकना तो फिर आपको पता ना अर्टिकेरिया हो जाएगा। वेग बिल्कुल नहीं रोकना। हाँ, वेग मीन्स अभी सर्दी का वमन का जो वेग आ रहा है वो ज्यादा हो गया, तो हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्या करना है? लेमन वाटर बोला ना, लेमन वाटर पानी डाल के लेमन वाटर देना है। लेमन वाटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कुछ भी जैसे सेंधव लवण वगैरह, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए रंग का, वो भी दे सकते हैं। उस सेंधव का पानी तो पिला रहे हैं उनको ना, चाटन के लिए दे सकते। ओके। अब बैठे हैं ना मैम, ये जैसे लेटेंगे ना पहुंचा दो। कम हो जाएंगे। जैसे पेशेंट खड़ा होता है ना तो नोजिया ज्यादा होता है। अगर आपको लगता है पित्तांतक वमन हो गया, पेशेंट को थोड़ा सा लेटा दे, फिर वेग वैसे ही नेचुरली कम हो जाता है। ठीक है सर, ठीक। उससे चक्कर भी कम हो जाता है, और एक सडन बीपी शूट करता है ना, तो वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अगर बहुत ही ज्यादा करे तो सूतशेखर रस भी उसमें दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बर्निंग वगैरह रहे इसमें कामदूध रस है ये वगैरह, मोती वो है, दे सकते हैं। मुक्ता पिष्टी दे सकते हैं। और सडन और भी ज्यादा बीपी शूट करे तो हमें बिल्कुल ही डर लगने लगे तो डेपिन कैप्सूल आप रखें। डेपिन कैप्सूल होता है 5 mg से स्टार्ट करें, क्योंकि वो उस ड्रग की सबसे बेसिक कॉम्प्लिकेशन रहती है। वो ड्रग सडन हाइपोटेंशन क्रिएट करता है। मोस्ट 5 mg कर दे तो काम हो जाता है। सबलिंगुअल। ओके सर। अब इनको लेटने दे सर ना। हाँ लेटा दो। आगे टोटल सर, हाँ वेग कितना आ गया टोटल? सर वेग इनको आगे टोटल वेग देखा जाए 12 से 13 वेग आ गया। 12 से 13। इसका लिक्विड काउंट करो सर, जितना इनटेक होता है उतना आउटपुट होना चाहिए। हाँ मैं अभी कहो से अगर उतना निकल गया तो लेटा दो। क्यों निकलेगा? तो उतना ही सर जितना आपने पिलाया, उससे ज्यादा तो निकलेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। हाँ सर निकल गया है सर, 2.5 लीटर निकल गया है। सर जो वमन अगर ज्यादा होने लगे तो क्या करना है, उसको स्टॉप करना है कि नहीं करना? वमन मैम जितना डाला है उतना ही निकलेगा, उससे ज्यादा कहाँ से निकलेगा? इनटेक जितना रहा उतना ही तो निकलेगा बॉडी में, और कहाँ से?
बेटी का मन है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये लोग तो क्या कह रहे हैं, मोशन जाना है? सर कह रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। हाँ आएंगे, 2-3 मोशन आएंगे, कुछ दोष ऊपर से निकलते हैं, कुछ नीचे से भी निकलते हैं। हाँ नीचे से भी आते हैं। हाँ 2-3 मोशन आने के बाद ये बिल्कुल एकदम ऐसा ही तो हल्का लगेगा। नॉर्मल पानी दे सकते हैं ना? नारियल पानी नहीं, नॉर्मल पानी मांग ले 2 घूंट। है नारियल पानी पानी? पानी पानी। हाँ पानी दे सकते हो, थोड़ा बहुत दे दो, 1-2 घूंट, थोड़ा सा नींबू पानी दे दो। नॉर्मल टेम्परेचर का देना सर। ठीक। अभी निकला नहीं है पित्त, इसलिए इरिटेट हो रहा है। हाँ थोड़ा सा नींबू पानी दे दो इसको, या तो नीचे से आ जाएगा फिर पित्त, या फिर ऊपर से आ जाएगा। अब पित्त ही निकल रहा है, जो भी आ रहा है पित्त ही आ रहा है। मिश्रा जी करा दिया आपने धूमपान? अभी पित्त हो रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? हाँ ये देखो पित्त निकला। अब जब तक पित्त रहेगा तब तक थोड़ा नौजिया होगा, उसके बाद ये निकलने के बाद फिर नहीं होगा। सर अगर वमन मतलब होता है तो क्या करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए या नहीं? ये धूमपान के बाद हो रहा है सर। अच्छा धूमपान के बाद हो रहा है, इसका मतलब पूरी तरह से वमन ठीक से हुआ नहीं इनका, पित्त निकला नहीं होगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब निकल रहा है सर, थोड़ा जल्दी कर दिया वो कर पिलाने का, वो कुछ नहीं होता जल्दी इससे, हो गई थोड़ा होगी, कोई निकल बात जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत हाँ। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पित्तांत होना चाहिए बस। हाँ कोई ये प्रॉब्लम। हो रहा है सर, अच्छा अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ सर, जितना दिया था लिक्विड उतना निकला ब्लड इनका। प्रेशर एक बार चेक कर लेना, एक बार ब्लड प्रेशर चेक कर लेना मिश्रा जी। हाँ सर चेक कर रहा हूँ। और सर जब ब्लड प्रेशर शूट भी कर जाता है तो पित्त निकलने के बाद तो वैसे ही शांत हो जाता है। मैंने फिर भी चेक करते रहना चाहिए। हेल्थी है सर, इसको कुछ नहीं होने वाला, सही है ये, बिल्कुल देखने में ही लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बड़ी परेशानी होती है। क्या हो रही? हेडेक वगैरह तो नहीं हो रहा है? क्या हेडेक नहीं हो रहा है? हेडेक नहीं हो रहा है। कैसा लग रहा है? पेट में हल्का दर्द है सर। हाँ पेट में हल्का दर्द हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, बीपी चेक कर लीजिए और आराम से। अभी नौजिया तो नहीं हो रहा है? अब जाने का मन हो रहा है? कोई बात नहीं, पानी हल्का लवणोदक दे दीजिएगा थोड़ा सा। है हाँ लवणोदक दे रहा हूँ। हाँ लवणोदक दे दीजिए, थोड़ा सा अति योग हो गया ये थोड़ा सा। थोड़ी सी जल्दी हुई है, शीघ्रता हुई, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी भी आ रहा है कुछ वॉमिटिंग जैसा हो रहा है अभी भी? हाँ जी अब तो नहीं है ना? हो रहा है। कोई बात नहीं, अब आप उनको आराम से रिलैक्स करके, हाँ गुनगुना पानी और नमक डाल, 140 ही है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। स्वेद आ रहा है, पसीना आ रहे हैं थोड़ी। हाँ जी पसीने आ रहे हैं थोड़ी। कितना ब्लड प्रेशर है सर? 140/100। ठीक है, आप लेटाओ इसको थोड़ा सा।
ठीक है, इस सेशन को इन कर रहा हूँ अब मैं, हाँ? ठीक है।